मोर कॉलेज में हरियाणा। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तक कोई हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम तन से भाइयों के साथ हैं। और सरकार को तो अब झुकना पड़ेगा क्योंकि 7.5 फूट के बंदे समर्थन में उतर चुके हैं। टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, 7.5 फूट के बंदे उतर चुके हैं। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल उन्होंने कहा कर भाई जिस चीज की पहुंचो तो उतना थोड़ा काम हुआ है। मार को ऊंचे ऊंचे आदमी आगे आपको जाओ वैसे छापी कर जाओगे। हाँ, आपके बीच में संतोष काटार जी आए हैं, उनका भी आप पहुंचने पर प्रदेश महासचिव है, उनका भी आप पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। संतोष जी गुलिया हरियाणा उपाध्यक्ष, उनका भी आप पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। गुरुविंदर सरदार जी है माजरा से, वो भी आप पहुंचे, उनका भी आप पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अब मैं चाहूँगा सुभाषिनी जी से कि पूर्व सांसद रही है, महिला आयोग की सदस्य हैं और जहाँ से वो सांसद है ब्रजभूषण उसी उत्तर प्रदेश से है, एक बार अपने विचार रखेंगे सुभाषिनी जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस महिला आयोग की मैं सदस्य नहीं हूं और इस महिला आयोग का किसी भी अच्छी आत्मनिर्भर महिला को सदस्य नहीं बनना चाहिए जो इस समय हमारे दिल्ली में कायम है केंद्र सरकार की तरफ से। तो मैं उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली हूँ और आप सब लोगों को और जो हमारी ये पहलवान बहनें हैं, हमारे जो तमाम खिलाड़ी साथी हैं, उन सबको आज पूरे दिल से समर्थन देने के लिए मैं आई हूँ। मैं जनवादी महिला समिति में भी काम करती हूँ जो लगातार आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में समझ लीजिए निकलना बोलना आप समझ सकते हैं क्या हालत है। इसके बावजूद पिछले 3 दिन हमारी महिलाओं ने कानपुर में, लखनऊ में, बस्ती में, गोंडा में हर जगह प्रदर्शन किए हैं, प्लकार्ड निकाल करके निकले हैं और हर जगह एक ही मांग है कि ब्रजभूषण को जेल भेजो। ये बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा करना काफ़ी मतलब हिम्मत का काम है, लेकिन इस लड़ाई में तमाम लड़ने वाले लोगों को निश्चित रूप से हिम्मत देने का काम किया है। आज मैं आपसे 2-3 बातें ही कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि 3 महीने पहले भी यहाँ पर ये धरना हुआ था और उस टाइम पर जो देश को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने अपना बहुत ही घिनौना चरित्र पूरे देश के सामने रखा। यहाँ आकर के खिलाड़ियों का साथ देने की बात की, यहाँ पर कमेटी बना करके बहुत जल्दी फैसला देने की बात की और उसके बाद यहाँ से जब हमारे पहलवान बहनें और साथी उठ गए तो वो भी मामला खटाई में चला गया। ये सरकार की आदत बन गई है, उनको लगता है लोगों को थका दो वो रास्ता छोड़ देंगे, अपनी लड़ाई को छोड़ देंगे। लेकिन हमारे तमाम बहनों और भाइयों ने 3 महीने के बाद फैसला किया कि अब हम बैठेंगे तो बिल्कुल जैसे अंगद का पैर पड़ा था वैसे हम बैठेंगे, जब तक जीत नहीं होती तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। ये बहुत सही फैसला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सरकार और इसमें बैठे वाले लोग ये जितने बेशर्म हैं शायद ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा नहीं है। अभी हमारे जो गोंडा के माननीय सांसद जी हैं, आप सोचिए कि कल उनके खिलाफ FIR हुई और आज गोंडा के उनके मकान पर तमाम जो उनके इलाके के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सब फूल माला लेकर के उनके घर पर पहुंचे, उनको फूल माला पहनाई और कहा कि इस साजिश के खिलाफ हम लोग सब ब्रजभूषण के साथ खड़े हैं। तो ये बात भी हमको देखनी होगी और समझनी होगी कि आज हमारे देश में एक परंपरा बनती जा रही है कि जो बलात्कारी है, जो सामूहिक बलात्कार का दोषी है, जो हत्यारा है,
उसको जेल से छोड़ करके उसको फूल माला पहनाई जाती है, उसको नायक के रूप में जनता के बीच में पेश किया जाता है। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश के जो कमजोर लोग हैं, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो हमारे देश के गरीब हैं, आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने ये वहां कर रहे हैं, आपने अपना फैसला लिया है, हम उसका समर्थन करते हैं कि जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही फैसला है। एफआईआर तो हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी की कोई बात अभी नहीं हो रही है। आपने देखा हरियाणा में वहाँ का जो खेल मंत्री था, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का बहुत गंभीर आरोप है। वहाँ पर एफआईआर भी हो गई है। एफआईआर को हुए 3 महीने हो गए। भाई साहब जरा सुनिए। वो जो खेल का मंत्री है हरियाणा का, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। 3 महीने पहले एफआईआर भी हो चुकी, लेकिन गिरफ्तारी तो छोड़िए, आज भी वो खट्टर जी के मंत्रिमंडल में मौजूद है और मुख्यमंत्री कहता है कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा। तो मैं आपसे आज यही कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे बहनों और भाइयों की, जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उनकी नहीं। आज ये पूरे देश पे जो भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जो भी अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है, ये उन सब की लड़ाई है। और जितने लोग इसमें जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा इस लड़ाई को ताकत मिलेगी। आज इनका नारा बदलना पड़ेगा। ये कहते हैं बेटी बचाओ, हमको कहना पड़ेगा बेटी इनसे बचाओ। ये नारा अब हमारा होना चाहिए। इनसे और इनकी सरकार से आज हमको अपनी बेटियां और अपनी बहनों को बचाने का समय आ गया है। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तमाम महिलाओं की तरफ से मैं आपको एक बार फिर अपने समर्थन का पूरा मतलब जिसको कहने चाहिए निष्ठा के साथ आपको मैं आश्वासन देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। एक मिनट। आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना, आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी, उसकी जो महिला की कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल जी, शायद नाम सुना होगा आपने, लक्ष्मी सहगल जी, उनकी बेटी है ये। एक और जोरदार तालियां बजाते। शायद आपको इतिहास ना पता हो, लक्ष्मी सहगल जो महिला कैप्टन थी अपने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज सेना में, उनकी बेटी है। देखो कहीं ना कहीं वो जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो रुकने नहीं देते घर पर, वो कहीं ना कहीं आंदोलन में लेकर के आई जाते हैं। मनिंदर पंगाल जी तो शाम खाप से आए हैं, सहयोग लेकर के धन्यवाद। सोनीपत 360 से भी पूरा समर्थन आया है। यहाँ पहलवानों के लिए हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखो अभी मैं एक और बात बता दूं आपको, कम से कम भी मेरे पास दोबारा से 25 से 30 पर्चियाँ होगी। अब किसी न किसी का एक का ही नाम बोलने में होगा जी। थोड़ा ना ये मत रखा करो भी मेरा नहीं बोला आपने, आगे पीछे हो जाएगा, बोलेंगे सबका, क्योंकि आप आगे तो समर्थन सभी का ही है। सोमिंदर ढाका जी है जो सुबह 6 बजे से बैठी हैं, एक बार उनको भी चाहेंगे कि एक बार वो भी आए जी। कोई नहीं जी, लगा रखिए। हाँ, सोमेंद्र जी ढाका। धन्यवाद मंदिर भाई। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और उन बहादुर बेटियों के संघर्ष को सलाम। जब ये पदक लेके आई थी तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हुआ था, लेकिन मैं फख्र उससे भी ज्यादा करता हूं कि इस अन्याय के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह का इनके साथ अत्याचार हुआ है, जिस तरह का अपराध इनके साथ किया गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है। मैं अपनी बेटियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही साथ जो मेरी अभी बड़ी बहन लक्ष्मी सहगल जी की बेटी कह रही थी, बहुत गंभीर बातें उन्होंने कही है और मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि एक बार उनकी बातों को आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। आखिर ये देश जा किस तरफ रहा है, ये हमें गौर से देखना है। इस देश के कानून में यह है कि यदि कोई बेटी कोई यौन दुराचार का आरोप लगाती है तो तुरंत उसकी एफआईआर होगी, और यदि एफआईआर करने में कोई पुलिस कर्मी, कोई सिपाही, कोई एसएचओ 1 मिनट की भी देरी लगाता है तो उसके भी खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन 21 तारीख से इन्होंने अपनी तहरीर दे रखी थी, कल जाके दबाव में तहरीर दर्ज हुई है। बहुत गंभीर बात इन्होंने कही है। केवल तहरीर दर्ज होने से कुछ नहीं होता,
पहले दर्ज हरियाणा के मंत्री के खिलाफ भी हुई थी, 3 महीने हो गए उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यदि इन दरिंदों को हमें सत्ता से बाहर करना है, इस टाइप के ब्रजभूषण जैसे लोगों को, तो जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हमको यहाँ से नहीं उठना पड़ेगा। एक 2 लाइन की कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि नफस नफस कदम कदम, नफस नफस कदम कदम, बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवालों से, हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल यही हम चाह रहे हैं, क्योंकि एक ही नारा है, एक ही झंडा, एक ही डंडा है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है यौन शोषण की